नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में रहने वाले और अपने परिवार के 10 सदस्यों को खोने वाले इम्तियाज खान पठान ने असदुद्दीन ओवैसी का दामन थाम लिया है। इम्तियाज अहमदाबाद में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM में शामिल हो गए हैं। इम्तियाज पठान गुजरात दंगों के अहम गवाह हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों की जांच करने के लिए जो SIT बनाई थी, इम्तियाज पठान ने उसमें बहुत अहम गवाही दी थी। अब वो अहमदाबाद में कई अन्य लोगों के साथ असदुद्दीन की पार्टी में शामिल हो गए हैं। इम्तियाज ने कांग्रेस पर दंगा पीड़ित परिवारों की मदद ना करने का आरोप भी लगाया है। ओवैसी की पार्टी पहली बार अहमदाबाद और भरूच में चुनाव लड़ रही है। 2002 में गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी पर भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 70 लोगों को जिंदा जला दिया था। जब तक कोई लड़ने वाला नहीं होगा, जब तक के कोई आपके मसाइल को बयान करने वाला नहीं होगा, क्योंकि आप कहेंगे कि हां कांग्रेस से भी जीते, दूसरी पार्टी से जीते। मेरे भाई, अगर ये अच्छे होते तो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से यहां पर नहीं आता। ये खराब है, ये डरते हैं मोदी से, ये डरते हैं RSS से, इसलिए डरते हैं कि इनको खुदा पर एतमाद नहीं है, इनको अपनी जिंदगियों से मोहब्बत है। ये मौत से डरते हैं, वहन पैदा हो चुका है इनके दिलों में। मजलिस का एक एक रुकन सिर्फ अल्लाह से डरता और कोई इंसान से हम नहीं डरने वाले हैं, चाहे कोई भी हो। वक्त का वजीर आजम अगर नरेंद्र मोदी भी हो तो वजारत उज़्मा के ओहदे की इज्जत करते हैं, मगर नरेंद्र मोदी की शख्सियत से खौफ नहीं खाते, ना कभी खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इज्जत यकीनन वजारत उज़्मा के ओहदे की है, मगर कोई कहे कि डरो नहीं, डरना नहीं होता। अगर कोई कहेगा सर झुकाओ, नहीं हो सकता। झुकाना उसके आगे है जो जमीन व आसमान का खालिक है। इंसान के आगे ना भीख मांगना, ना किसी के आगे सर झुकाना। तो क्या करेंगे आप मुत्तहिद रहकर भारत की जमहूरियत, भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, वो हमसे ये मुतालबा करता है कि ना तुम डरो, ना किसी के सामने भीख मांगो, बल्कि भारत का संविधान तुमसे ये पुकार कर कह रहा है कि अगर तुम आजादी चाहते हो, तुम मसावात चाहते हो, तुम भाईचारगी चाहते हो, तुम इंसाफ चाहते हो, तो सियासत में सिर्फ वोट डालने वाली मशीन मत बनो, बल्कि वोट को हासिल करो, लीडर बनो, कायद बनो, नेता बनो और कौम के मसाइल को, चाहे वो कौम मुसलमान हो, आदिवासी हो, दलित हो, उनके मसाइल को, उनके पैगाम को लेकर आगे बढ़ो। ये पैगाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको देने आई है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप इस पैगाम को, मेरी इस बात को समझेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 21 बल्दिया की सीट पर हमारे उम्मीदवार यहां पर मैदान में हैं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मजलिस के मुखालिफीन जहां पर मैं जाता हूं, इस पूरे मुल्क के सियासतदानों में अगर सबसे ज्यादा किसी को कोई गाली देता है तो वो दीवाना आपके सामने खड़ा है। हर कोई जो दिल में आया बकते रहता है मेरे बारे में। लोग मुझसे पूछते कि तुमको फर्क नहीं पड़ता। मैं उनसे कहता हूं कि हां, शुरू में पड़ता था, अब नहीं पड़ता। पूछिए अब क्यों नहीं फर्क पड़ता? इसलिए कि इज्जत देने वाला अल्लाह है, कामयाबी देने वाला अल्लाह है। ये इंसान लाख तुम मुझे गाली दे दो, तुम मेरी तरक्की को, मेरी जमात की कामयाबी को नहीं रोक पाओगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जहां कहीं भी अपनी सियासी जमात या अपनी पार्टी का आगाज करते हैं, फौरन इल्जाम लग दिया जाता है कि इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये
ہماری شادی کرانا چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کو اس سے شادی مت کرو، وہ ان کا ملا ہوا ہے، یہ خراب ہے، یہ فلاں ٹیم ہے، بی ٹیم ہے، سی ٹیم ہے۔ ارے دیوانوں، یاد رکھو دنیا میں کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا جو پیسے کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام کو اور در محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے کو کوئی خرید سکے۔ تم بار بار نہیں ان سے ملے، ارے تم ملے ہوئے ہو، تمہاری سوچ میں ملاوٹ۔ اگر تم اچھے ہوتے تو تم جیت جاتے، بی جے پی کو ہرا دیتے گجرات سے۔ تم میں نہ ہوش ہے، تم میں نہ پلاننگ ہے، نہ تم میں کوئی انگریزی میں جو کہتے کہ انٹیلیکچوئل آنےسٹی ہے۔ تم ملے ہوئے ہو، تم ہندوتوا کا مقابلہ ہندوتوا سے کرنا چاہتے ہو، تم ہندو نیشنلزم کا مقابلہ ہندو نیشنلزم سے کرنا چاہتے ہو۔ مجلس کیا پیغام دے رہی ہے کہ ہندوتوا کا مقابلہ سمویدھان سے کیا جائے گا جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا ہے۔ ہندو نیشنلزم کا مقابلہ انڈین نیشنلزم سے کیا جائے گا۔ انڈین نیشنلزم سب اس میں آتے ہیں، مگر یہ پارٹی بولتی ہے کہ نہیں نہیں۔ ارے تم وہ لوگ ہو جو الیکشن میں مسلمانوں کے علاقوں میں کیمپین کرنے جانے ڈرتے ہو، انتخابی مہم چلانے سے ڈرتے ہو۔ تم وہ لوگ ہو اور تم ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہو، اور پھر آپ ہم سے کہتی ہیں یہی کانگریس پارٹی، ان کے 12 ایم ایل اے جیتے کانگریس سے، آپ نے ان کو ووٹ دیا اور نریندر مودی کے گود میں جا کر بیٹھ گئے اپنی پارٹی سے استعفیٰ دے کر۔ یہ 12 اگر بھاگے تو کیا میں ان کو گلاب جامن کھلا کر بھجایا مودی کے پاس؟ یہ 12 اگر بھاگے تو کیا مہیش بھائی ان کو بلا کر آدی واسیوں کا کھانا کھلائے تھے کہ کھا کھڑک ناک کی مرغی اور بھاگ مودی کے پاس؟ ووٹ آپ نے دیا اور گانا گاتے ہیں مودی کا اور الزام لگاتے مجھ پر